सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर के मुताबिक वो एक शख्स किसी को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन वो पाकिस्तान की आइंदा सियासत और मईशत का फोकस बनता जा रहा है। इस शख्स का नाम है शहबाज शरीफ। 29 जून को ईद उल अज़हा के दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ एक साथ पारा चनार में फौजी जवानों के साथ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। ईद के दिन शहबाज शरीफ को फौजी जवानों के जुर्मट में नारे लगाते देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल न था कि पाकिस्तान की सियासी हुकूमत और फौजी क़यादत का मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगले रोज 30 जून को IMF ने पाकिस्तान के साथ $3 अरब का मुआहदे का ऐलान कर दिया। अगर ये मुआहदा न होता तो शहबाज शरीफ की सियासी बका खतरे में पड़ जाती और मुखालिफिन इन्हें पाकिस्तान की माशी तबाही का जिम्मेदार करार देते। IMF के साथ मुआहदे के बाद पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया है। इस मुआहदे से अवाम के माशी मुश्किलात में फौरी कमी का इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन मईशत की बहाली का एक मौका पैदा हो गया है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IMF के साथ मुआहदे का क्रेडिट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी समेत अपनी पूरी टीम को दिया है। पिछले एक साल के दौरान पाकिस्तान में जो हुआ और पाकिस्तान के साथ जो हुआ, इसने आलमी सियासत में भी पाकिस्तान का किरदार मुतय्यन कर दिया है। अप्रैल 2022 में तहरीक अदम एतमाद के जरिए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को हटाया गया तो शहबाज शरीफ को एक इम्पोर्टेड हुकूमत का वजीर आजम करार दिया गया। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने अमरीकी साजिश का ऐसा वावेला मचाया कि अवाम की बड़ी अक्सरियत को वाकई साबिक वजीर आजम मजलूब लगने लगे, क्योंकि नई हुकूमत ने आते ही IMF के दबाव पर पेट्रोल और बिजली के नरखों में इजाफा कर दिया कि पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई। शहबाज शरीफ को IMF की वो शराइत पूरी करना पड़ी जो इमरान खान की हुकूमत ने तय की थी। सितम ज़रीफ़ी ये थी कि खान साहब एक तरफ अमरीकी साजिश का डंडोरा पीटते रहे और दूसरी तरफ इन्होंने शौकत तरीन साहब के जरिए पूरी कोशिश की कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान मामला तय न हो। ये नुक्ता अहम है कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान की नई हुकूमत की मुश्किलात कम करने की कोई कोशिश नजर नहीं आई। अमेरिका ने पिछले साल सैलाब से मुतासरा अफराद को इमदाद मुहैया की, लेकिन IMF में अपना असर रसूख इस्तेमाल नहीं किया, जिससे पाकिस्तान में इस तासुर को तकवीत मिली कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस सूरत हाल में एक तरफ चीन पाकिस्तान की मदद को आया और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने तेल और बिजली के हुसूल के लिए रूस और ईरान से रुजू कर लिया। दिलचस्प पहलू ये था कि जिस हुकूमत को इमरान खान ने अमरीकी गमाश्ता करार दिया, वो हुकूमत चीन, रूस और ईरान के करीब हो गई और दूसरी तरफ अमेरिका में ज़ल्म खलीलजाद जैसे पाकिस्तान मुखालिफ अनासर इमरान खान के हक में बयानबाजी करने लगे। IMF के साथ मुआहदे के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने लाहौर में एक तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मुश्किल वक्त में चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की मदद का शुक्रिया अदा किया और बताया कि किस तरह IMF की एक शर्त पूरी करने के लिए आखिरी वक्त में इस्लामी तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान का साथ दिया। इस्लामी तरक्याती बैंक में सबसे ज्यादा शेयर सऊदी अरब, अल जज़ायर और ईरान का है। इस बैंक ने $1 अरब का कर्जा देकर IMF को लाजवाब कर दिया। पाकिस्तान ने IMF के साथ जो नया मुआहदा किया है, इस पर 9 माह में अमल दरामद करना है, जबकि आइन के मुताबिक मौजूदा हुकूमत की मुद्दत इस साल अगस्त के वस्त में मुकम्मल हो रही है। एक तरफ आइन के तकाजे हैं और दूसरी तरफ IMF के साथ किए गए वादे हैं। वजीर खारजा इसाक डार ने बड़ी मानाखेज मुस्कुराहट के साथ मुझे बताया कि मौजूदा हुकूमत की मुद्दत में इजाफे की गुंजाइश आइन में मौजूद है, लेकिन मैं जाती तौर पर ऐसी किसी गुंजाइश का कायल नहीं। मेरे कायल होने से क्या फर्क पड़ता है? मेरी दुआ है कि आइन भी बच जाए और मईशत भी संभल जाए। हालात व वाक़यात बता रहे हैं कि आलमी सतह पर एक नई सफबंदी हो रही है। पिछले एक साल में अमेरिका ने पाकिस्तान के मुकाबले पर भारत को ज्यादा तरजीह देकर पाकिस्तान को मजबूर कर दिया कि वो अपनी बका के लिए चीन और रूस के साथ जा खड़े हो। चीन ने सऊदी अरब और ईरान में सुलह करवा दी, पाकिस्तान की बहुत सी मुश्किलात को कम कर दिया। अगर पाकिस्तान और ईरान में गैस पाइपलाइन का मंसूबा ऑपरेशनल हो जाता है तो इसके मुस्बत असरात पूरे खित्ते में नजर आएंगे, लेकिन अमेरिका इस मंसूबे पर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात रखता है। नजर यही आ रहा है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात को खातिर में नहीं लाया जाएगा और पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी CPEC के मंसूबे को ईरान और अफगानिस्तान तक फैलाया जाएगा।
सी पैक दरअसल बेल्ट एंड रोड के बड़े मंसूबे का एक छोटा सा हिस्सा है। बेल्ट एंड रोड के मंसूबे में दुनिया के 65 ममालिक तकरीबन 2630 कंपनियां शामिल हो चुकी हैं। इस मंसूबे से रूस में 300 अरब डॉलर, कतर में 246 अरब डॉलर, मलेशिया में 160 अरब डॉलर और पाकिस्तान में 46 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई है। इस मंसूबे की तफसीलात कय्यूम निजामी की नई किताब चीन के 100 साल में मौजूद है। निजामी साहब ने इकबाल के अल्फाज में चीन को मशरिक से उभरता हुआ सूरज करार दिया। चीन और रूस के साथ दोस्ती और इक्तिसादी ताउन अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान को इन ममालिक के साथ दोस्ती को आगे बढ़ाते हुए इस सियासी व जमहूरी कल्चर का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है जिसका वादा आईन पाकिस्तान में किया गया है। चीन ने हालिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ इसलिए दिया कि पाकिस्तान ने अमेरिका की मुखालफत के बावजूद ग्वादर पोर्ट को चीन के हवाले कर दिया। ग्वादर और काशगर में रेलवे लाइन बिछे जाने तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इक्तिसादी इनकलाब आ सकता है, लेकिन सी पैक और बेल्ट एंड रोड के मंसूबे की कामयाबी का इन्हिसार बलूचिस्तान की तरक्की पर है। सबसे पहले ग्वादर और फिर बलूचिस्तान वालों की मजबूरियां दूर किए बगैर सी पैक कामयाब नहीं हो सकता। ये सिर्फ शहबाज शरीफ नहीं बल्कि शी जिनपिंग के लिए भी एक चैलेंज है। दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचा लिया, लेकिन इन दोनों को मिलकर अहले बलूचिस्तान के मसाइल भी हल करने हैं। जब कोयटा से ग्वादर तक लापता बलूचों के अहले खाना सड़कों पर फरियादें करना बंद कर देंगे तो समझे कि सी पैक कामयाब हो गया।